हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को, सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश सांखला को, राजेंद्र सिंह को? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैलाश सांखला। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? 1987 में, 2002 में, 2012 में, 2016 में? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय जल नीति 1987 को लागू हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी थी? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी थी? विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने, IUCN ने, यूनेस्को ने? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, दलदली भूमि? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फूलों के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? फूलों के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है, अंडप कहा जाता है, पुष्पवृत्त कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है? फूलों के मादा प्रजनन अंग को अंडप कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डोप्सन इकाई, बी है मिलीबार, सी है जूल, डी है डेसिबल? वायुदाब का मात्रक मिलीबार होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। और ओजोन परत की मोटाई डोप्सन इकाई में मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डोप्सन इकाई। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन का एक उदाहरण है। जैव ईंधन का उदाहरण क्या है? इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, कोयला? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इथेनॉल। जैव ईंधन का उदाहरण इथेनॉल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्रिटेन, डी है इंग्लैंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन का एक उदाहरण है। जैव ईंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है पेट्रोल, सी है डीजल, डी है कोयला? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इथेनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कस्तूरी मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, बी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, डी है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में। कस्तूरी मृग दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2008 में, बी है 2010 में, सी है 2002 में, डी है 2004 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 2010 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 के तहत, बी है अनुच्छेद 40 के तहत, सी है अनुच्छेद 48 के तहत, डी है अनुच्छेद 44 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा नहीं है? इसमें से कौन जलीय पौधा नहीं है? ऑप्शन ए है कमल, बी है सिंघाड़ा, डी है नागफनी, सी है नागफनी, डी है जलकुंभी। नागफनी एक जलीय पौधा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नागफनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण किस स्तर पर होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, डी है तृतीयक उपभोक्ता से अपघटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थानांतरण उत्पादक से प्राथमिक उत्पादक स्तर पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रामसर साइट चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? रामसर साइट चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, बी है तमिलनाडु में, सी है केरल में, डी है कर्नाटक में। रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का पौधों में क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, बी है फूलों को सहारा देना, सी है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिजों का परिवहन करना, डी है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिजों का परिवहन करना पौधों में जाइलम का कार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, उल्टा तथा सीधा दोनों होता है, या दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? मेधा पाटकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, बाबा आमटे ने, अरुंधति राय ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। इन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी हिमालय, सी है सुंदरबन, डी है इंडो बर्मा। पश्चिमी घाट जैव विविधता से प्रभावित होता है, पूर्वी हिमालय भी, इंडो बर्मा भी, लेकिन सुंदरबन जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सुंदरबन। सुंदरबन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन ए है बकरी, बी है खरगोश, सी है शेर, डी है हिरण। बकरी, खरगोश, हिरण ये तीनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं, लेकिन शेर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने, बी है आर्थर ट्रांसले ने, सी है एल्टन ने, डी है अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा एल्टन ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है एल्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, बी है केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, सी है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, डी है सभी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी है अमोनिया, सी है क्लोरीन, डी है फास्जिन। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्लवक किस में पाए जाते हैं? प्लवक किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वनों में, बी है नदी और समुद्रों में, सी है पर्वतों में, डी है खनिजों में। प्लवक सूक्ष्मजीव होते हैं, ये समुद्र और ताजे पानी में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर नदी और समुद्र है, ऑप्शन बी। नदी और समुद्रों में प्लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है कोयला, डी है बायोमास। गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कि अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा पाया जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन, खनिज, कोयला इत्यादि पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता से प्रभावित जल को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? लवणता से प्रभावित जल को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए निस्पंदन विधि से, बी है आयनिक विनिमय से, सी है आसवन विधि द्वारा, डी है क्लोरीनीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा लवणता से प्रभावित जल को शुद्ध किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, बी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधों का उदाहरण है? एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन है? गेहूं है, आम है, गुलाब है, चना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गेहूं। एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कैसे लागू होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कैसे लागू होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा हर पोषण स्तर पर बढ़ती है, बी है ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है, सी है ऊर्जा का हस्तांतरण 10% से अधिक होता है, डी है ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन ए है जल चक्र, बी है सौर चक्र, सी है नाइट्रोजन चक्र, डी है कार्बन चक्र। इनमें से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सौर चक्र जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? उपभोक्ता को, मांसाहारी को, शाकाहारी को, पेड़ पौधे को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है शाकाहारी। शाकाहारी द्वितीय उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।